श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने दुर्वासा ऋषि के शिष्य तपोनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में क्रूर पापी व्याघ्र का आख्यान श्रवण करेंगे। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के महात्म्य को सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूरियश के बाद उसका पुत्र पुरुयश नामक एक राजा हुआ था। वह पृथ्वी का शासन करने लगा। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करता था, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने कभी जलदान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वस्त सेवकों को साथ लेकर गहरे वन तथा पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु को याद करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक 2 श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका उचित सम्मान किया और सत्कार करके आसन पर बिठाया। उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया। उसके बाद मुनियों ने प्रसन्न देखकर राजा ने यह प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि किस कारण से मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे यह महान कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो हमेशा शुभ ही कर्म किए, फिर मुझे यह दंड किस पाप के कारण मिला है। राजा की यह बात सुनकर विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी व्याघ्र रह चुका है। तूने अनेकों जीवों का वध किया, परंतु कभी भगवान श्री हरि का न तो स्मरण किया और न ही उन्हें नमस्कार किया। इस प्रकार पाप में जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तू सहस्त्रादि पर्वत पर व्याघ्र का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन बिताने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे कोई संतान नहीं हुई है। विश्वासघात करने के कारण तुझे तेरे भाई भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। क्रूर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका भी कारण सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य तथा कर्षण नामक एक मुनि उस गहरे वन में होकर निकले। धन की इच्छा के कारण तूने एक वैश्य को मार डाला, तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंककर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाने को भागे, परंतु धूप और प्यास से व्याकुल होकर वे पास में ही गिर पड़े। अब तूने धन का पता पूछने की इच्छा से कर्षण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुख प्रदान किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया तथा प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो चले जाने को कह दिया। देख, तूने तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में उत्तम गति और सुख की कामना करता है, तो अब निश्चयपूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर। अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गौ ब्राह्मण को दान दे। छतरी और हरि प्रतिमा का दान कर। जल की प्याऊ लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर।
ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य ही होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए, तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों को मन में धारण कर अपने साथियों को साथ लेकर पुनः पांचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े ही मनोयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना आरंभ किया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना को इकट्ठा किया। जब शत्रुओं ने उस पर वापस चढ़ाई की तो उनका डटकर सामना किया और उन्हें हरा कर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। इसके बाद वह पूरी तरह से निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके शूरवीर, उदार तथा पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की सारी प्रजा अपने आप अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर और वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी के साथ अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान ने उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद किया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विहल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्मविभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। वैशाख मास मातम्य का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।